वेलकम बैक नाजरीन, मरवत साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अच्छा मरवत साहब, जहां पर एजिटेशन की पॉलिटिक्स आ रही है वहीं पे आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत जिस सूबे में है वहीं से उसी कैबिनेट में से अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी जो कैबिनेट है वहीं से एजिटेशन स्टार्ट हो गई है अपने ही सीएम के खिलाफ। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एक शकील साहब ने इल्जामात लगाए कि जनाब मिस्टर 20% तक का खिताब दे दिया उनको और कहा कि जी यहाँ पर करप्शन हो रही है, बदउनवानियों के इल्जामात लगाए। काफ़ी सारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है और वो लिस्ट उन्होंने पब्लिक कर दी, टेलीविजन पे आ गई, आपके और मेरे सामने आ गई। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पे क्या कहिएगा? कोई करप्ट नहीं है, ये इस तरह इनफरादी इख्तलाफात है। आज खान साहब ने इस पे बैरिस्टर गौर साहब को दो टोक मौक़िफ़ दिया कि केपी की हुकूमत या वज़ीर आला जो हैं उसको कमज़ोर करने की किसी भी साजिश की इजाज़त नहीं होगी। साथ में जो हमारे दोस्त जो नाराज़ हैं, आतिफ खान के बारे में उन्होंने पैगाम दिया कि आतिफ खान साहब को कहें कि वो मुझसे फ़ौरन मिले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अली अमीन ख़ान की हुकूमत जो है उसको किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर मैं किसी को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं दूंगा, चाहे पूरी असम्बली क्यों न डिज़ॉल्व करनी पड़े। ये खान के अल्फाज थे। अच्छा, यहाँ पर मरवत साहब मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि जिन शकील साहब के बारे में अब ये आ रहा है कि जी वो करप्ट थे, गंडापुर साहब का जो कैंप है या जो उनका ग्रुप है वो कहते हैं जी वो हमारे सूबाई वजीर शकील साहब जो जिन्होंने इस्तीफा दिया वो करप्ट थे। दूसरी तरफ शकील साहब कहते हैं कि जी हमारा सीएम करप्ट है एंड ऑल दैट। बट एट द सेम टाइम यही वही शकील साहब हैं जिनके बारे में आपके बानी साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो स्टेटमेंट दे चुके हुए हैं कि शकील साहब बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी हैं, बासूल और सुलझे हुए मंझे हुए सियासतदान हैं। अब मैं यहाँ पे किसकी स्टेटमेंट के साथ जाऊँ? मैं बानी पीटीआई की स्टेटमेंट के साथ जाऊँ या मैं गंडापुर साहब की स्टेटमेंट के साथ जाऊँ कि क्या शकील साहब वाकई में करप्ट हैं? क्या ये मैं उस पर बिलीव करूँ कि जो खान साहब ने स्टेटमेंट उनके बारे में दी हुई थी कि वो बहुत प्रिंसिपल्ड आदमी हैं? तो इस खान की इस मौक़िफ़ की मैंने तरदीद तो नहीं की है। शकील खान को मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ कन्वेंशन में भी निकले, बल्कि मेरे साथ वो फिरा करते थे। अपने मलाकंड के अलावा वो बाजवड़ भी मेरे साथ गए, दीर भी मेरे साथ गए। तो मैं बहुत कदर करता हूँ शकील खान की। ये देखें, ये पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और इंशाल्लाह जल्द ही हल हो जाएंगे। इस तरह पंजाब के मामलात भी जल्द हल हो जाएंगे। खान साहब को मैंने कहा कि ज़रूरत हमें है कि हम अपने पार्टी में इस तरह, क्योंकि ये जो मेरा मसला बना था तो किसी भी लीडर ने मसालियत के लिए कोई किरदार अदा करने की कोई आवाज़ ही नहीं उठाई। और ख़ान साहब से जब तक मैं नहीं मिला कोई दरमियान में आया ही नहीं। ये होना चाहिए था, जिम्मेदारी थी कि सीनियर लोग जो हैं दरमियान में आते, हमें बिठाते, मैं गलती पर था तो मुझे करेक्ट करते वरना उनको करेक्ट करते। इनकी गलती है या थी। अच्छा मरवत साहब, लाइक इन पर्सनली आपको, मैं सिर्फ आपका व्यू पॉइंट भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं और आप एक अच्छी खासी पॉपुलैरिटी इस टाइम के ऊपर एंजॉय कर रहे हैं, इसको जरा भूल जाते हैं। मुझे एज अ पर्सन बताइए कि आपका पर्सनल व्यू क्या है कि शकील साहब क्या वाकई में करप्ट हैं? ये शकील साहब किस किस्म की शख्सियत हैं जिन्होंने रिजाइन किया रिसेंटली? जी, शकील अहमद खान जो है मेरी नुक्ते नज़र में नीट एंड क्लीन आदमी हैं। और साथ में ये भी कहूँगा कि अभी तक अली अमीन खान की गवर्नेंस को भी मैंने इंतहाई फेयर और नीट एंड क्लीन पाया है। अभी रिसेंटली हमारे अजहर ने रिजाइन किया पंजाब से, पता टीयर 1 की लीडरशिप है हमाद, जब टफेस्ट सर्कमस्टांसिस से तो हमाद निकलते भी रहे। हमाद के ऊपर कोई 53 के करीब उनके ऊपर एफआईआर्स भी हैं। अभी रिसेंटली 13 अगस्त की रात को भी वो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर अजीब सा एक शिकवा उनका सामने आया। उन्होंने कहा जी केपीके में कुछ लोग जो पंजाब से ताल्लुक है लेकिन केपीके में बैठे में वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तहिद होकर कोई एक पावर बन के आगे चल सके और वो मामलात चलने नहीं दे रहे, बैठने नहीं दे रहे इकट्ठे। जी, मैं अहमद अजहर साहब के मामलात किन के साथ उनके इख्तलाफात है, क्या वजूहत है, अभी तक मैं चूँकि पंजाब के मामलात में या तंजीमी मामलात में कभी इतना दखील नहीं रहा हूँ, लेकिन अभी मैं जानने की कोशिश करूँगा जिन दोस्तों के साथ उनके इख्तलाफात हैं। लेकिन अलबत्ता आज खान साहब ने अहमद अजहर साहब के लिए भी और पंजाब की क़ियादत के लिए भी बैरिस्टर गौर साहब को कहा कि इस मसले को आप हल करें। छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।